बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो तमाम लोग जो कदम ब कदम, शाना बशाना पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो सूरह कुरैश के एक लश्कर का हिस्सा हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी सरासर से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में, अमलियात की तलाश में, रूहानियत को हासिल करने के लिए, सरासिल की तालीमात को जानने के लिए हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारीकिया में अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.drabdulwajidshazli.com पर जाने ईमान सीज़न 2 की एपिसोड 10 में खुशामदीद कहता हूँ। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो वक्त गुज़रता जा रहा है, हम अपने मंजिल के बहुत करीब आते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जुम्मे का दिन था और बहुत बाबरकत मुबारक दिन है। और कल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे 11वीं शब लग चुकी है और यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि जब 12वीं का एहतमाम करते हैं तो लोग नज़र व नियाज़ करते हैं, दुरूद का एहतमाम करते हैं, मुख्तलिफ़ सूरतों का पढ़ने का एहतमाम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे तमाम लोग, मैं अपने बहन भाइयों से या अपने लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब 12 रबीउल अव्वल का जब दिन हो तो आप लोग भी कुछ ना कुछ एहतमाम ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो आपके घर के हद तक हों। अल्लाह ने आपको दिया है तो महल्ले में तकसीम करें, अल्लाह ने आपको और दिया है तो और उसकी राह में तकसीम करें। यानी कि जो कुछ इंसान समझ लें कि अल्लाह की राह में ख़र्च करता है, और अल्लाह की राह में ख़र्च करना और ये समझ लें कि किसी को खाना खिलाना या गरीबों में खाना तकसीम करना या अपने रिश्तेदारों में खाना तकसीम करना या नज़र नियाज़ करके खाना तकसीम करना, इसकी भी बड़ी बरकत है और बड़े फ़ज़ाइल हैं। लेकिन आज का जो अमल है ना, मैं एक अमल आपको तालीम करूँगा कि आप तो खैर 11 और 12 तारीख जो भी आप को मैसर हो, आप कुछ नहीं है तो एक गिलास पानी ही रख कर और जो खाना आप खाते हो वो अपने सामने रख कर आप उसी को इसाल करके तमाम बुज़ुर्गों की अरवाहों को भेज कर आप खाना खुद भी खा सकते हो, अगर आप साहिब इस्तेदाद नहीं है तो ठीक है। लेकिन आज का जो हमारी ख़ास अमल है ना, वो इसी माह 12 रबीउल अव्वल यानी कि इस महीने की निस्बत से है। यानी कि इस महीने की चाँद की 13, 14 और 15 तारीख़। अगर मैं बात करता हूँ पूरे महीने की, तो पूरे 12 महीने में जो ये चाँद की 13, 14 और जो 15 तारीख़ है ना, ये समझ लें कि महीने की जान है। इन 3 तारीख़ों की रूहानियत की दुनिया में बड़ी अहमियत है। यहाँ तक कि इसको अहले रूहानियत कहते हैं कि इन दिनों को अगर रोज़ा रखा जाए, इन दिनों में अगर पढ़ाई की जाए तो बहुत बाबरकत और बहुत कम वक्त और जल्दी वक्त में इंसान को कामयाबी मिल जाती है, क्योंकि इन अयाम को यौम अबीस कहा जाता है। ये वो अयाम हैं, ये वो 13 चाँद की 13, 14, 15 तारीख़ हैं कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर इन दिनों में रोज़े फ़र्ज़ थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 13, 14 और 15 को बाकायदा तौर पर रोज़ा रखते थे और रोज़े का एहतमाम करते थे। तो आज के माह रबीउल अव्वल में जब 13, 14, 15 तारीख़ आती है तो इसमें सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ख़ास अमल किया जाता है और कहते हैं कि इसमें सूरह मुज़म्मिल शरीफ का ख़त्म भी हो जाता है 3 दिनों के अंदर
और सूरह मुज़म्मिल शरीफ की रूहानियत से आप इस्तेमदाद भी ले सकते हैं, फ़ायदा भी ले सकते हैं, इसकी रूहानियत को भी आप हासिल कर सकते हैं। जो लोग सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिल हैं उनके लिए तो ये अमल बेहतरीन है। इसका तरीक़ेकार ये है कि जब चाँद की 13, 14, 15 तारीख हो तो इसके दिनों में आप रोज़ा रखेंगे, और जब चाँद की 13वीं शब जब होगी तो उसमें आपने 120 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है। जब आप 120 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 360 मरतबा इस्म या गनीउल मुगनी 360 बार पढ़ना है। और इसी तरतीब से भी चाँद की जब 14 तारीख लगेगी फिर दिन को रोज़ा रखना है, और फिर शाम में आपने 120 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है, और फिर यही इस्म या गनीउल मुगनी फिर ये 360 बार पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन आपने रोज़ा रखना है और फिर 120 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद यही इस्म या गनीउल मुगनी के पढ़ेंगे। अच्छा, ये तरतीब, ये तरीक़ेकार जो हमें जिसकी इजाज़त आई है वो हज़रत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान का ये अमल है, और आप बाकायदा तौर पे इस अमल की बड़ी पाबंदी के साथ ये अमल किया करते थे। आपके खानवादे में 40 मरतबा रोज़ाना भी पढ़ी जाती है, यानी कि जो आम लोग हैं जिनकी इतनी स्पीड ना हो पढ़ने की और वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ का 3 दिन में अमल करना चाहें, वो दिन में रोज़ा रखें। रोज़ा रखना ज़रूरी है, ठीक है। और जिन लोग 120 मरतबा नहीं पढ़वाएं वो 40 बार पढ़ सकते हैं, और एक तस्बीह अगर 360 बार ना पढ़ जाए गनीर मुगनी तो एक तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो जो आम लोग हैं वो 40 मरतबा रोज़ाना 3 दिन सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेंगे, और फिर यह गनीउल मुगनी की तस्बीह 111 मरतबा 3 दिन में मुकम्मल कर लेंगे, यानी कि एक दिन में 111 मरतबा, एक दिन में 111 मरतबा, एक दिन में 111 मरतबा, यानी कि चाँद की 13, 14 और 15। लेकिन इसका जो ख़त्म है पूरा, इसका जो तरीक़ेकार है जो हम खुद करते हैं, हमने खुद किया है इसका तरीक़ेकार, वो चाँद की 13, 14, 15 को 120 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी चाहिए, ताकि इस महीने का ख़त्म पूरा कंप्लीट सूरह मुज़म्मिल का हो जाए। जो शख्स इस तरह कर लेता है उसकी रूहानियत पूरे साल बरकरार रहती है, उसके रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रहती हैं, उसकी रूहानियत में बरकत रहती है, उसको किसी किस्म का कोई ज़र नहीं पहुँचता, कोई नुकसान नहीं पहुँचता, हर किस्म के नागानी आफतों से वो शख्स महफूज हो जाता है। यहाँ तक कि जो सूरह मुज़म्मिल शरीफ के आमिलीन हैं, सूरह मुज़म्मिल शरीफ को अपने विर्द में रखते हैं, सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ते हैं, उनके लिए नायाब अमल है। और ख़ासकर माह रबीउल अव्वल में, माह रबीउल अव्वल की चाँद की 13 और 14 और 15 को ये अमल कर लिया जाए तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस रबीउल अव्वल की बरकत से हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाती है। जो शख्स मुश्ताक हो, जिस शख्स को ज़ियारत का शौक़ हो, जिस शख्स को ये तलब हो कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ का फैज़ उसको मिले, तो वो चाँद की 13, 14, 15 को 120 मरतबा सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ ले, और उसके बाद 9 मरतबा, 11 मरतबा या 7 मरतबा अपने विर्द में रखे, या 3 मरतबा, कम अज़ कम 3 मरतबा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहे उसको अपने मदामत के तौर पर अपने विर्द में रख सकता है। अच्छा, जो लोग इस तरीके से हर चाँद की 3 दिन, यानी कि हर महीने, रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी अगर शुरू होता है, रबीउल गौस जिसे कहते हैं, सरकार गौस पाक का महीना, ठीक है, तो हर महीने चाँद की 13, 14, 15 को जो शख्स अपना मामूल बना लेता है ना 120 बार सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ने का, जब 3 दिन पढ़ लेता है उसके बाद फिर वो अपने विर्द में जितना चाहे रख ले, कम से कम 3 बार रखे। जो शख्स इस तरतीब से भी करता है ना तो वो पूरा साल सूरह मुज़म्मिल शरीफ का आमिल कहलाता है। उसकी बाकायदा तौर पर सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा हो जाती है, और फिर वो सूरह मुज़म्मिल शरीफ जिस नीयत से पढ़ता है, जिस मरीज़ से पढ़ के दम करेगा तो उसका काम होगा, उसमें उसको शिफा मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप सूरह मुज़म्मिल के आमिल बने या आप सूरह मुज़म्मिल के साहिब दावा से आपकी निस्बत हो जाए, तो आप ये अपना मामूल बना लें। ये मैंने एक बड़े एक राज की आपको बात बताई है। चाँद की 13, 14, 15 को 3 दिन आपने रोज़ा रखना है, पूरे महीने में सिर्फ 3 दिन रोज़ा रखना है, और 120 मरतबा आपने ये सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना है, और हर दिन या गनीउल मुगनी पढ़ेंगे। ऐसा करने वाला शख्स हमेशा उसके पास रिज़्क़ के ख़जाने, यानी कि रूहानियत के ख़जाने मौजूद रहते हैं उसके पास। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो साहिब दावत बुज़ुर्गों से जब अपने मुलाकात हो जाती है, और हर उस बुज़ुर्ग से मुलाकातें उसकी होती हैं जो सूरह मुज़म्मिल शरीफ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कसरत से पढ़ा होता है,
और ख़ासकर अगर मैं सूरह मुज़म्मिल शरीफ की बात करता हूँ और अहले पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ तो हज़रत सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह, आप सूरह मुज़म्मिल के साहिब दावत बुज़ुर्गों में से गुज़रे। सूरह मुज़म्मिल शरीफ पर आपकी कमाल की रियाज़त थी, कमाल की मोहब्बत, कमाल की रूहानियत थी आपके सूरह मुज़म्मिल की। आपने अपनी ज़िंदगी में कसरत से सूरह मुज़म्मिल शरीफ को पढ़ा और कसरत से इसकी रूहानियत को आपने बाकायदा तौर पर आज जो खलाइक जो फैज़ लेती है इनके ख़ानदान से, आज जितने लोग फैज़ पाते हैं उनके दर से ये सूरह मुज़म्मिल की रूहानियत की बरकत है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसकी इजाज़त हज़रत सखी सुल्तान बाहू सरकार रहमतुल्लाह अलैह से भी है। और इसकी इजाज़त हमारे खानवादे में मुख्तलिफ़ जगहों से होती हुई कई सनत के साथ हमारे पास इस तरीक़ेकार की इजाज़त है। लेकिन जो तरीका मैंने आपको तालीम किया है चाँद की 13, 14, 15 का, ये इतना सरी व तासीर, इतना ज़बरदस्त अमल है कि अगर आप हर महीने इसको अपना मामूल बना लेते हैं तो आप साहिब दावत बुज़ुर्गों में आपकी समझ लें कि एक निस्बत कायम हो जाती है, एक रब्त कायम हो जाता है और एक फैज़ आपका जारी हो जाता है आपका। वक्त बहुत मुख्तसर सा होता है, तो जाने ईमान सीज़न 2 की एपिसोड 10, आज एपिसोड 10 है आज। तो जो लोग अपने मसाइल अपने मामलात के लिए परेशान हैं, मेरी तरफ से इस अमल की आपको इजाज़त है। जो लोग हर महीने रखना चाहें वो रख सकते हैं। बाकी अपने मसाइल के लिए आप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिखकर इस नंबर पे सेंड कर सकते हो, तो आपको इंशाल्लाह रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।